अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी सभी की तमाम बीमारियां और तमाम मुश्किलें दूर फरमाए। आज के इस वीडियो में जो लिपिड प्रोफाइल की जो रिपोर्ट होती है, जो टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट देखने का तरीका बताने की कोशिश करूँगा मैं कि इसकी रिपोर्ट किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं रिपोर्ट में। जो कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी रिपोर्ट में क्या देखते हैं और कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, इसको पूरी तफसील से बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें जो है ना, अगर हमारे सामने कोई लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट है तो इसमें 4 चीजें अहम होती है देखने की। एक तो कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ट्राइग्लिसराइड, तीसरा HDL और चौथा LDL। अब ये होते क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे बदन में बहुत सारी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और जब ये बढ़ता है तो हमारे खून की नलियों में जमना शुरू हो जाता है, जम जाता है, ब्लॉकेज करता है और जो ब्लड है वो सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड जहां जाना होता है वहां पूरी मिकदार में नहीं पहुंच पाता है, जिससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें हार्ट अटैक एक अहम बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा आसान जबान में। जैसे पानी के ऊपर अगर हम तेल डाल दें तो वो ऊपर तैर जाता है और वो फैल जाता है। इसी तरह से जब हम वसादार खाना खाते हैं या फैटी, जिसमें फैट ज़्यादा होती है, मिकदार ज़्यादा होती है फैट की, ऐसा खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद में खून में वो भी इसी तरह से फैल जाता है। जो फैट है वो भी खून में इसी तरह से फैल जाता है और खून जो है ना वो भी पानी की तरह ही होता है। जब हम खून का, ब्लड का वो बताएंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कितना इसमें पानी की मात्रा होती है और कितना और चीज़ें होती हैं, मिकदार। और ये जो फैट है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती और ये फैट एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये ब्लड के साथ साथ जो है सफर नहीं करती है। इसको ले जाने के लिए हमारे जो ब्लड में है लिपोप्रोटीन होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है लिपोप्रोटीन की। और लिपोप्रोटीन होता है जो हमारे फैट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब इस प्रोसीजर को पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम जो है कोई फैटी या वसा वाला खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हम फैट लेते हैं या वसा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारे बदन को एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी जो है हमें कैलोरी की फॉर्म में, यानी कैलोरी की शक्ल में मिलती है। जब हम कोई काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या जिस्मानी मेहनत करते हैं तो ये कैलोरी जो है ना बर्न हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है और हम इसे हमारे शरीर में इसे खत्म हो जाती है। अगर हम इसे खत्म नहीं करते हैं तो ये कैलोरी हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। समझ में आ रहा होगा। इसकी जो मिकदार है हमारे ब्लड में 150 से कम होनी चाहिए। जब हम फैट या वसा खाते हैं तो हमारे आंतों में ये डाइजेशन के जरिए, मतलब पहले स्टोमक में और फिर आंतों में जाता है और आंतों में इसका डाइजेशन होता है और फिर आंतों के जरिए, डाइजेशन के जरिए आंतों से जो है ना ये ब्लड में
जाता है। और इसे जो है ब्लड से लीवर तक ले जाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ब्लड से लीवर तक ले जाने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है, और इसे हम दो तरह के प्रोटीन, जो इसे जो है फैट को दो तरह के प्रोटीन ब्लड से इसको ब्लड में ले जाने का, लाने और ले जाने का काम करते हैं। एक तो होता है HDL और एक होता है LDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब HDL का जो काम है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और LDL का क्या काम है वो भी आपको बताऊंगा। अब जब ये हमारे जो प्रोटीन है, ये जो फैट है, जो हमारा HDL जो होता है, ये इसको ब्लड से लीवर तक ले जाने का काम करता है। HDL का क्या काम है? ब्लड से इसको फैट को लीवर तक ले जाने का काम करता है, और लीवर जो है ना, इसको जो फैट गई है इसे बाइल साल्ट के साथ में हमारे पेट में पहुंचा देता है। जो बाइल होता है, एसिड होता है, उसमें पहुंचा देते हैं, और उससे फिर ये हमारे पेट में जाता है और ये बाहर निकल जाता है, हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। और जो LDL है, ये LDL जो है ना HDL के अपोजिट काम करता है, ये इसके अपोजिट वर्क करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से वापस ब्लड में ले जाता है। जो LDL है वो लीवर से जो प्रोटीन है, जो लीवर से जो फैट है, वो ब्लड में वापस ले जाता है। अपोजिट काम करता है ये, और इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड प्रोटीन कहते हैं, LDL को, क्योंकि ये जो है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने का काम करता है। जब ये वापस फैट को हमारे ब्लड में लाएगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। यानी कि HDL जो है वो ब्लड से लीवर में ले जाता है और लीवर बॉडी से बाहर निकालता है। इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल या गुड प्रोटीन कहते हैं HDL को, और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड प्रोटीन कहते हैं। हमारे जिस्म में जब HDL बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा उससे। HDL जब बढ़ा होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है, और हमारी आर्टरी और वेन वगैरह में साफ रहेंगी, ये इसमें क्लोटिंग नहीं होगी। और जब LDL बढ़ेगा तो हमारे जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ेगी, और खून जो है ना आर्टरी और वेन वगैरह में जमने लगता है, क्लोटिंग होने लगती है, इकट्ठा होने लगता है। तो ये था। और इनकी जो है ना नॉर्मल रेंज क्या होती है, जो ये चारों चीजें हैं इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये हमें समझना जरूरी है। जब हम रिपोर्ट को समझ पाएंगे कि हाँ भाई रिपोर्ट जो है वो हमारी गलत है या सही है। तो LDL की जो मिकदार है वो 70 से 130 होनी चाहिए, 130 से ऊपर नहीं होनी चाहिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये काय में नापते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में नापते हैं। तो LDL कितना होना चाहिए? ये 70 से और 130 से नीचे होना चाहिए, 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और HDL जो है ना, ये जितना बढ़ा हुआ होगा इतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। HDL की जो मिकदार होनी चाहिए वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से ऊपर ही होनी चाहिए, 40 से और 60।
और 60 से भी ऊपर होगी तो वो भी फायदेमंद है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये 200 से कम होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड 10 से 150, यानी 150 से नीचे होना चाहिए, 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 150 से ऊपर होगा यानी इसकी मिकदार बढ़ी हुई है। अब ये जो HDL है ये हमारा बढ़ेगा कैसे? HDL जो है ये बढ़ेगा कैसे? हम जितनी जिस्मानी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, जिस्मानी काम करेंगे, तो इससे हमारा HDL की मिकदार बढ़ती है और LDL की मिकदार कम होती है। LDL की मिकदार बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, HDL की मिकदार बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी और ट्राइग्लिसराइड भी। अब हम ये जानते हैं कि भाई ये टेस्ट कराना किसे चाहिए। वैसे तो आजकल का जो दौर है इसमें सभी को अगर रूटीन टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा जिनको फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो उनको तो ज़रूर कराना चाहिए। या जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, जिस्मानी मेहनत कम करते हैं, उन्हें कराना चाहिए। जो स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन्हें भी ज़रूर कराना चाहिए। जिनका मेहनत का काम कम है, कम मेहनत काम करते हैं, उन्हें भी कराना चाहिए। मोटापा बढ़ रहा है, उन्हें भी कराना चाहिए। और किसी को डायबिटीज़ है उसे भी ये जांच जरूर करानी चाहिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे कम कैसे करें? इसमें जो मैं अद्विया हैं वो तो दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूं इसमें। एक तो जो है ना, हमारी हेल्दी डाइट, जो डाइट प्लान है वो इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। हमें डाइट प्लान ऐसा करना चाहिए जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हमारे शरीर में ना बढ़े। हमें जो फैट वाले जो खाने की चीज़ें हैं जिनमें फैट ज़्यादा होता है वो कम से कम लेने चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग करें या एक्सरसाइज करें, जिम में जाएं, जो भी आपको मुनासिब हो, और एक्सरसाइज ऐसी हो जिसमें पसीना आए। और जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को छोड़ दें, और जो अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक को छोड़ें। तो इससे जो है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। अब देखो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, इसको एक बार देख लें और समझ लें। देखो ये जो रिपोर्ट है इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, जो कोलेस्ट्रॉल है टोटल, वो 220 हो रहा है, जबकि हमारा होना चाहिए 200 से नीचे। और ट्राइग्लिसराइड जो है वो 236 है, जबकि 150 से कम होनी चाहिए। और नीचे LDL जो है वो भी 127 हो रहा है, यानी वो भी बढ़ रहा है। और HDL जो है उसकी मिकदार कम है। तो ये रिपोर्ट थी, आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।